गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे हिस्ट्री का, जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट साइट्स। अब इसमें पढ़ेंगे कि पुरानी साइट्स में या सिटीज़ में लोग कैसे जीते थे। मैंस लाइफ स्टाइल चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर ही लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग मेटल्स। अब इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई जब उसको आर्ट आ गया मेटल्स को यूज़ करने का। सबसे जो पहला मेटल था जो यूज़ किया था इंसानों ने, वो कौन सा मेटल था? कॉपर। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल दैट वाज यूज्ड बाय द मैन। और इसके बाद आया था ब्राउन, जिसमें मिक्स हुआ था टिन और कॉपर। अर्लीस्ट जो साइट्स थी इन सब कॉन्टिनेंट में, वो कब से अमर शुरू हुई थी? आज से 4700 ईयर्स, 4700 ईयर्स इन द रीजन ऑफ इंडस। तो जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, जिसको ड्रेन करता है कौन सा रिवर, यानी वहाँ से जो दरिया बहता है उसको कौन सा दरिया बोलते हैं? इंडस। और उसके किनारे पे था ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है ये एरिया। वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट साइट थी जिसका नाम है हड़प्पा, और उसी के नाम पे इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। अब थोड़ी सी हड़प्पा की स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा को डिस्कवर किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा जब वो यहाँ पे रेलवे बना रहे थे तब। अब जब वो रेलवे बना रहे थे तो उसके बाद जब उनको कुछ पुरानी खंडर मिले तो उन्होंने आर्कोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म किया, और वहाँ पे फर्स्ट टाइम हड़प्पा वहाँ पे डिस्कवर हुई और इसका नाम दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब थोड़े आर्कोलॉजी आर्किटेक्चर के फीचर्स पढ़ लेते हैं इसमें कि वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा था। तो जो हड़प्पन साइट थी वो वेल प्लान थी। वहाँ पे ब्रंट ब्रिक्स यूज़ की गई थी अच्छी क्वालिटी की। कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में एक ग्रेट बाथ भी बनाया गया था मोहनजोदाड़ो में। अब ये ग्रेट बाथ कैसा था कि यहाँ पे स्पेशल कुछ जो लोग थे वो यहाँ पे आकर के स्पेशल बाथ लेते थे। फिर हड़प्पन सेटलमेंट जो स्मॉल सिडाल्स भी थे, ओके, और पब्लिक बिल्डिंग्स भी थी इसमें। द लार्जेस्ट बिल्डिंग एक्सकेवेटेड एट हड़प्पा वाज द ग्रेट ग्रैनरी। तो सबसे जो बड़ी बिल्डिंग है उसका नाम क्या है? ग्रेट ग्रैनी। मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हड़प्पन वाज अ वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। अब जो हमें सबसे चौंका देने वाला फैक्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो ये है कि उस टाइम पे जो ड्रेनेज सिस्टम थी, जो नालियाँ बनाई गई थी, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नालियाँ थी और अंडरग्राउंड हुआ करती थी, और पक्की ईंटें उसमें यूज़ करी गई थी। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग थे उनकी लाइफ कैसी थी? हड़प्पन पीपल जो थे वो लोग ये कॉमन चीज़ें ही खाते जैसे वीट एंड बार्ले, बट हमें एनिमल्स की बोन्स भी मिलती हैं। इसका मतलब ये था कि वो एनिमल्स को पालते थे और उनका मीट भी खाते थे। वो लोग पोट्स बनाते थे। वो क्या करते थे, उनको ब्रिक्स बनाना वो जानते थे, और ब्रिक्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। वेरियस आर्टिकल सील्स, जो हमें वहाँ पे सील्स भी मिलते हैं, एक्सचेंज भी पता चलता है वहाँ पे। और जैसे वो नेकलेस, वो लोग फिंगर रिंग्स या बैंगल्स, ये भी मर्द और औरत दोनों पहनते थे। ठीक है, अलग अलग तरह के ऑर्नामेंट्स। अब उसके बाद समझते हैं कि वो लोग ट्रेड कैसे करते थे आपस में। तो ट्रेड, वहाँ पे बड़ा ट्रेड फ्लोरिश था उस टाइम पे, और ये बताया जाता है कि वहाँ पे लॉन्ग टर्म का ट्रेड भी, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड भी अवेलेबल था, जिसको हम लोग आज इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। गुड्स बाहर से आती थी, यहाँ पे एक्सचेंज होता था। जैसे मान लेते हैं राजस्थान से क्या आता था? कॉपर आता था, तो गोल्ड कर्नाटका से आ जाता था। उसी तरह से कुछ प्रीशियस स्टोन ईरान और अफ़गानिस्तान में, कहाँ से? ईरान और अफ़गानिस्तान से कहाँ आते थे? हड़प्पन सिविलाइजेशन में। मेसोपोटामिया की सील्स भी हमें वहाँ पे मिलती हैं इंडस में। ठीक है, सील्स ऑफ इंडस वैली हैज़ बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस में सील्स यूज़ होती थी वो हमें मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में भी मिलती हैं। अब गुजरात में हड़प्पन सिविलाइजेशन की दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। एक का नाम है धौलीवीरा और दूसरी का नाम है लोथल। धौलीवीरा में क्या है? फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल है। तो वहीं पे लोथल वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, स्टोन के और मेटल्स के अलग अलग से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। अब डिक्लाइन कैसे होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? डिक्लाइन के लिए ये चली थी 2500 BC से लेके 1500 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कोई डिक्लाइन होने के भी बहुत से कारण, जैसे मान लेते एक कारण है कि अर्थक्वेक आया होगा जिसकी वजह से डिक्लाइन हो गया। फिर कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि फ्लड की वजह से। तो कुछ ये लोग बोलते हैं कि क्या हो गया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अब इंडस के किनारे थी, तो इंडस का पूरी तरह से फ्लो बदल गया, तो जिसकी वजह से वो इंडस में ही समा गई पूरी तरह से, उसकी वजह से वो ख़त्म हो गई। तो कुछ लोगों का ये मानना है, सम हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि आर्यंस जो वहाँ पे आए थे उन्होंने इनको ख़त्म कर दिया था। बोलते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स, यानी औरत और मर्द, सबको मार दिया था और उनकी लाशों को सड़कों पे फेंक दिया था। तो उसके बाद ये इंडस वैली सिविलाइजेशन फाइनली ख़त्म होती है, जिसके बाद वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है।